तो नाना के पास जो हम थे, तो नाना के जितने भी गुण थे, तो उसमें से कई ये थी कि एक गरीबों के प्रति नाना की एक दया का काफी बड़ा भाव था। नाना हमेशा कहते थे कि गरीबों के लिए आयुर्वेद बनना चाहिए, गरीबों का आयुर्वेद होना चाहिए। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि काफी पैकेजेस है, 40-50,000 तक। रामदेव बाबा भी 60,000 लेते हैं आज 7 दिन के आयुर्वेद के। जबकि नाना का कहना था कि आयुर्वेद एकदम चीप चाहिए, लोगों में सस्ते से आयुर्वेद देना चाहिए। और वही काम प्रवीण ब्यास धुलिया में कर रहा है, और हमें भी जितना हो सकता है हम करते हैं। धुलिया एवरी थर्सडे मैं नाना की इसी सीक्वेंस से लेकर साईनाथ के दरबार में हर थर्सडे मैं वहाँ पे मुफ्त में पंचकर्म रुग्ण चिकित्सा करने के लिए जाता हूँ। और पिछले 22 साल से ये अखंडित सेवा चल रही है। वहाँ भी 150-200 की ओपीडी हर थर्सडे होती है। तो ये नाना ने सिखाया हुआ एक मार्ग है जिसके ऊपर हम चलते हैं। मैंने नाना के तरफ जब था तो मैं देखा करता था कि कोई पेशेंट रोता है और गरीब है, नाना कोई दवा देते हैं तो कहता है ये दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, तो नाना जट से जेब से 5 या 10 की नोट निकाल के नाना उसके जेब में डाल देते थे और उसको थपथपाते हुए कहते थे कि जाए इसे दवा ले ले, ठीक हो जाएगा। तो यही सीक्वेंस आज भी हम हमारे यहाँ कोई गरीब पेशेंट आता है तो हम मुफ्त में दवा दे देते हैं, किसी संतों से पैसे नहीं लेते हैं, सोल्जर से पैसे नहीं लेते हैं। और कोई गरीब ज़्यादा ही गरीब है तो उसको हम शिरडी साईनाथ हॉस्पिटल बुला लेते हैं। तो ये नाना ने दी हुई सीक्वेंस हमें है। कई बार नाना की एक आयुर्वेद के प्रति एक तड़मड़ थी कि आयुर्वेद ग्रास रूट तक जाना चाहिए। तो नाना ऐसे नाना थे कि जब नाना का फर्स्ट टाइम जब फीमर नेक फ्रैक्चर हुआ था और थाना में नाना का ऑपरेशन हुआ था, तो उस डॉक्टर को, सर्जन को भी नाना ने कहा था कि सलाइन में खाता पीता हूँ, मुझे सलाइन की जरूरत नहीं है। ऐसे कोई भी पेशेंट देरिंग नहीं करेगा उस डॉक्टर को, सरेंडर हम कर देते हैं। नाना ने कहा मैं तो सलाइन नहीं लूँगा। उस डॉक्टर को प्रवीण ने भी बताया दिया था कि ये बड़े वैद्य है ऐसे वैसे, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। और जैसे ही फीमर नेक की सर्जरी हुई उसी दिन रात को उन्होंने वहाँ के एक स्टूडेंट्स को कहा कि मुझे मज्जा तेल का बस्ती दे दे। और मज्जा तेल का बस्ती लेने के बाद दूसरे दिन मोशन पास हो गए। तो सर्जन जब आए तो उन्होंने कहा कि मैंने बस्ती लिया था, पेट साफ हो गया। तो उसने जब पेरिस्टाल्सिस, एब्डोमिनल पेरिस्टाल्सिस चेक किए तो वो भी शॉक हो गया, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेरिस्टाल्सिस आने में टाइम लगता है। जब तक फ्लैटुलेंस पास नहीं होता तब तक ये ओरली खाने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि वो तो कब का हो गया, मैंने रात को भी खाना खा लिया, थोड़ा सा आप भी खा रहा हो। तो वो भी शॉक हो गया कि आयुर्वेद से इतना फास्ट होता है। और उसी दिन से तिक्तक्षीर बस्ती उन्होंने चालू किया और सिर्फ 21 दिन में वो जो नेलिंग किया था ये पूरी तरह से ठीक हो गया। और आगे चल के चिन्मय ने उनको सिर्फ 21 दिन में चलाने पे सिखा दिया और नाना 21 दिन में चलने लगे थे। तो इस प्रकार से एक आयुर्वेद के प्रति जो तड़मड़ नाना की थी उससे दिखाई देती थी।